आरव ने अपने प्यारे खिलौना डॉल के लिए एक घर बनाने की सोची, इसलिए उसने उसे एक अलमारी में रख दिया। लेकिन जब उसने दोबारा अलमारी खोली तो हैरान रह गया। वो डॉल अब एक छोटे से इंसान में बदल चुकी थी। जिज्ञासु आरव ने हाथ बढ़ाकर उसे छूने की कोशिश की, पर नील, वो छोटा इंसान, ने डर के मारे उसके हाथ पर चाकू से वार कर दिया। थोड़ी बातचीत के बाद नील को यकीन हो गया कि आरव उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा और वह धीरे से उसके हाथ पर चढ़ गया। आरव ने सोचा कि नील के लिए एक अलग कमरा बनाना चाहिए, इसलिए उसने खिलौनों वाला एक टेंट लाकर रखा। मगर नील ने टेंट को छूकर कहा, ये बहुत सख्त है, इसमें रहना मुश्किल होगा। आरव को अचानक एक आइडिया आया। उसने वो टेंट फिर से अलमारी में रख दिया। जब उसने दोबारा दरवाजा खोला तो प्लास्टिक का टेंट अब असली चमड़े का बन चुका था, देखने में इतना शानदार कि आरव खुद मुस्कुरा उठा। अगले दिन नील उसके पास आया और बोला कि वो खुद एक छोटी सी विला बनाना चाहता है। आरव ने सावधानी से उसे उठाया और बाहर गार्डन में ले गया। लेकिन जैसे ही नील बाहर निकला, उसे महसूस हुआ कि बाहर की हर चीज उसके लिए बहुत विशाल है। आरव जब उसके लिए बिल्डिंग मटेरियल जुटा ही रहा था, तभी एक हादसा हो गया। एक चिड़िया ने नील की एक टांग पर चोंच मार दी, जिससे वो घायल हो गया। आरव ने तुरंत एक तरकीब निकाली। उसने एक खिलौना डॉक्टर मेडिक को अलमारी में रखा और जब दोबारा खोला, वो डॉक्टर जिंदा हो चुका था। डॉक्टर ने आरव को देखकर डर के मारे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन आरव ने उसे उठाया और नील के पास रख दिया। नील की चोट देखकर डॉक्टर सब समझ गया और तुरंत पट्टी बांधने लगा। आरव ने लेंस से पूरा सीन देखा। जब इलाज पूरा हो गया तो आरव ने डॉक्टर को फिर से अलमारी में रख दिया। इसके बाद उसने एक खिलौना योद्धा नाइट डाला और जैसे ही वो जिंदा हुआ, आरव ने मौका देखकर उसकी कुल्हाड़ी छीन ली और उसे वापस खिलौने में बदल दिया। वो कुल्हाड़ी उसने नील को दे दी और फिर जल्दी जल्दी स्कूल चला गया। स्कूल में उसने इस जादुई अलमारी पर एक निबंध लिखा, जो इतना अच्छा था कि टीचर ने क्लास में जोर से पढ़कर सबको सुनाया और उसकी तारीफ भी की। शाम को जब आरव घर लौटा तो देखा कि नील ने अपनी छोटी सी विला बना ली है। नील ने मुस्कुराकर कहा कि उसे एक धनुष और तीर चाहिए, क्योंकि उसे शिकार करना बहुत पसंद है। आरव ने फिर से अलमारी का इस्तेमाल किया और एक खिलौना शिकारी को जिंदा कर दिया। नील ने उससे धनुष और तीर ले लिया। कुछ दिन बाद जब आरव बाहर गया हुआ था तो उसके कुछ दोस्त कमरे में आ गए और नील की विला से खेलने लगे। आरव ने डर के मारे उन्हें कमरे से बाहर निकाल दिया ताकि नील को कोई नुकसान न पहुंचे। सौभाग्य से नील पहले ही मेज के नीचे छिप गया था, लेकिन उसका राज ज्यादा देर नहीं छिप सका। उसका करीबी दोस्त राहुल सब समझ गए। आरव को मजबूरन उसे अलमारी का राज बताना पड़ा। राहुल की जिज्ञासा बढ़ गई और उसने एक खिलौना काउबॉय अलमारी में डाल दिया। जब उसने दरवाजा खोला, एक असली काउबॉय घोड़े पर सवार बाहर निकला। घोड़ा डर गया और बेकाबू होकर भागने लगा। काउबॉय घबराकर बंदूक निकाल ली और गोलियां चलाने लगा। शुक्र है कि गोलियां कमजोर थी, वरना राहुल घायल हो जाता। आरव ने जल्दी से काउबॉय को पकड़कर फिर से अलमारी में बंद कर दिया। नील की शिकारी इच्छा पूरी करने के लिए उसने एक छोटी हिरण को जिंदा किया ताकि वो शिकार का मजा ले सके। लेकिन अगले दिन काउबॉय और नील में झगड़ा हो गया। दोनों आमने सामने हो गए, मानो जान ले लेंगे। आरव ने बीच बचाव किया और दोनों के बीच सुलह करवाई। अब किसी और मुसीबत से बचने के लिए आरव दोनों को अपने साथ स्कूल ले गया। लेकिन घर लौटने पर उसने देखा कि उसका बड़ा भाई अलमारी को स्टोर रूम में रख चुका है। जब आरव ने अलमारी खोलने की कोशिश की तो चाबी गायब थी। रात को सब बोर होकर टीवी देखने लगे। टीवी पर एक फिल्म चल रही थी जिसमें काउबॉय इंडियंस पर हमला कर रहा था। यह देखकर असली काउबॉय ने भी गोली चलानी शुरू कर दी। काउबॉय घायल हो गया और नील उसे बचाने के लिए परेशान हो गया, लेकिन उनके पास अलमारी की चाबी नहीं थी, इसलिए डॉक्टर को जिंदा नहीं किया जा सकता था। आरव ने पूरा कमरा छान मारा और आखिरकार कालीन के नीचे फंसी चाबी देखी, लेकिन वो इतनी गहराई में थी कि हाथ से नहीं निकाली जा रही थी। तभी नील ने खुद को खतरे में डालकर किसी तरह चाबी निकाल ली। इन सब घटनाओं के बाद आरव को एहसास हुआ कि ये छोटे जीव इस दुनिया के नहीं हैं। उसने फैसला किया कि अब उन्हें वापस खिलौनों में बदल देना चाहिए। दोनों से एक छोटा सा विदा लेकर उसने अलमारी बंद की और जब दोबारा खोली तो नील और काउबॉय फिर से अपने पुराने खिलौना रूप में लौट चुके थे। अगर तुम्हारे पास भी ऐसी